हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज हरिकेश यादव एंड वेलकम टू एसपीएम क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं कि गॉस के एप्लीकेशन का चल रहा है आपका, और पहला एप्लीकेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज होगा सेकंड एप्लीकेशन, और सेकंड एप्लीकेशन है क्या, लिखा हुआ है एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, डेट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। और ये फर्स्ट चैप्टर में हमने बताया था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में कि अगर किसी भी में जो कंडक्टर है उसको अगर हम कुछ चार्ज देते हैं तो वो बिना किसी भेदभाव के इक्वली डिस्ट्रीब्यूट पूरा होल इंटायर बॉडी पर फैल जाता है। तो एक सिंपल हमने बनाया हुआ है, ये 3D का आपको फील हो इसलिए थोड़ा सा स्लांटेड फिगर है, अदरवाइज आप सोचेंगे रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल नहीं है, ये स्लांटेड फिगर है, 3D टाइप का आपको फील आए इसलिए। ये क्या है, इसका एरिया हमने कह दिया कितना है भाई, कैपिटल ए फॉर एरिया। एरिया स्केलर क्वांटिटी है अभी के लिए, अदरवाइज हमने यहाँ पर अब गॉस का जैसे ये चैप्टर शुरू हुआ था इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसेस थ्योरम, तो सबसे पहला हेडिंग ही था एरिया वेक्टर, यानी क्षेत्रफल यहाँ एज अ वेक्टर आपको ट्रीट किया जा रहा है। ठीक है, सदिश राशि की तरह। तो ये जो है यहाँ पर एरो हटा देते हैं यहाँ से, तो ये इसका एरिया कितना है टोटल ए, और इसको चार्ज हमने जो दे दिया है वो क्यू दिया है। और हमने पहले भी वीडियो में बताया था कि ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप प्लस क्यू ही देंगे, एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है इसलिए हम लोग प्लस क्यू ले लेते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है माइनस क्यू होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड होगी, और प्लस आवेश होगा यानी पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होगी। बस कीवर्ड बताया आपको, से बाहर की ओर, बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। तो मान लो इसको हमने प्लस क्यू चार्ज दिया तो वो क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरे सरफेस पर। तो देखो हम कुछ प्लस निशान यहाँ पर बना दे रहे हैं, आप समझ जाएंगे कि हाँ यही बात हो रही है। अब ये क्या है, इसके जो भी चाहे आइदर राइट साइड या लेफ्ट साइड में कहीं भी हम ये चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, यही गॉसेस लॉ का एप्लीकेशन नंबर 2 है, ये हम चाहते हैं। तो सबसे पहली बात जो जैसे पहले वाले में किया था, लॉन्ग स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर था, उसके नियर पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करी थी। तो वहाँ क्या कहे थे कि जो चार्ज गिवन था पर यूनिट लेंथ चार्ज इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी रेखीय आवेश घनत्व था। तो यहाँ भी वैसे टोटल चार्ज कितना है क्यू, टोटल एरिया कितना है ए, तो डैट मीन्स दिख रहा है यहाँ पर, अगर हम कहें कि पर यूनिट एरिया पर कितना चार्ज है वो है क्यू, तो ये क्या कहलाएगा आपको, सरफेस चार्ज डेंसिटी कहलाएगा, यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व। पहले वाले में रेखीय आवेश घनत्व था, लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्योंकि एक सिंपल पतला वायर लिए थे तो उसमें हम ये मान के चले थे कि उसका एरिया नहीं है, एक पतला वायर है तो उस पर सिर्फ लेंथ है। यहाँ लेकिन लेंथ इनटू विड्थ दोनों है, इसलिए एरिया है, और एरिया है तो पर यूनिट एरिया डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज इज कॉल्ड, आपको इसी को हमने कहा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और उसका नोटेशन सिग्मा। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, सिग्मा। सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए। तो देयरफॉर अगर एक पिछला वाला आपको याद हो तो क्यू की ज़रूरत पड़ेगी, तो सिग्मा इंटू ए, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना के हम लोग रख लेते हैं। ठीक है, अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब हम पढ़ रहे हैं गॉस का एप्लीकेशन, और गॉस के एप्लीकेशन में हमने हमेशा कहा है कि एक गॉसियन पृष्ठ ड्रा होगा। तो गॉसियन पृष्ठ क्यों करते हैं, क्योंकि क्लोज सरफेस के लिए, क्योंकि गॉस का नियम ही था किसी पृष्ठ से, किसी बद्ध पृष्ठ से होकर गुजरने वाला टोटल फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा जो घिरा हुआ नेट आवेश है उसका 1/ε0 टाइम्स होता है, यानी गुणा होता है। तो अगर ये इसके आर पार एक गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ करें तो देखो कुछ इस तरह का होगा, ये देखिएगा डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं, ये और ये इस तरह का। जितना डिस्टेंस आप इधर लोगे राइट साइड में उतना ही डिस्टेंस आप लेफ्ट साइड में लोगे। ठीक है, अगर यहाँ लिया तो देखो यहाँ पर ये एक सर्कुलर सरफेस टाइप का बनेगा और यहाँ पर भी बनेगा। अगर ये सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए लिख लिया है आपने, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, अदरवाइज इसको इरेज कर देते ताकि हमको यहाँ डायरेक्शन दिखाना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो हटा दे रहे हैं। ठीक है, याद रहे आपको कि ये किया गया था। ठीक, तो ये क्या किया, सेम डिस्टेंस पर, ये डिस्टेंस अभी कुछ कम लग रही, थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेते हैं, थोड़ा सा इंक्रीज और कर लिया,
तो ये क्या बना हमारा, एक सर्कुलर प्लेट इधर। अब यही समझ लो, अगर यही बोर्ड हमारा वाइट बोर्ड है, इसी को सीट समझ लें और बीच में से एक कट ऐसे लगा के निकाला जाए, तो आप देख रहे हो कि इसी मार्कर की तरह एक स्ट्रिप निकल कर बाहर आ जाएगी। इसमें से काट के निकाल लें, एज्यूम करो पूरे बोर्ड से, तो ये इसी तरह का स्ट्रिप एक बाहर आएगा और ये बीच में तो सिलेंडर है लेकिन किनारे किनारे सर्कुलर सरफेस है। ये वाला आपकी साइड और ये मेरी साइड, यानी घुमा दे तो आपकी साइड में ये सर्कुलर सरफेस वही ये है। अब ये है क्या, इस पॉइंट को अगर हमने P कहा, ड्यू टू सिमेट्री सेम डिस्टेंस पर है, यहाँ पर P डैश। बात क्लियर है। चार्ज कौन सा दिया है, Q दिया है, और कैसा, प्लस Q। प्लस होगा तो क्या कहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए एरोहेड लगाओगे। प्लस आवेश ही है, लेफ्ट साइड में है तो से बाहर इधर होगी इसकी डायरेक्शन, तो यहाँ भी ई पर ऐसे दिखाओगे। और एरिया वेक्टर आपको बता ही चुके थे कि सरफेस पर आउटवर्ड परपेंडिकुलर अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए तो वो एरिया वेक्टर को दिखाता है। तो इसका परपेंडिकुलर इधर ही होगा, तो होगा तो इसी लाइन पर, लेकिन थोड़ा नीचे दिखा रहे हैं ताकि आपको विजिबल हो क्लियरली। तो ये क्या है, डी ए क्यों, क्योंकि एक छोटा सा पार्ट हमने ये काटा है, इसको मान लिया यहाँ पर एक बहुत एलिमेंट्री छोटा सा पार्ट है। सिमिलरली हेयर यू कैन राइट सेम वे में, यहाँ भी एक छोटा सा पार्ट काटा है और इसका एरिया वेक्टर लेफ्ट साइड में डी ए वेक्टर दिखाया। दोनों में देखिए ई और डी ए की डायरेक्शन सेम है, और जब वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट हम लगाएंगे यानी सदिशों का अदिश गुणन ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, जहाँ थीटा वो क्या होता है, दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल होता है। तो यहाँ भी जीरो होगा क्योंकि सेम डायरेक्शन है, पैरेलल में 0 डिग्री लेते हैं, और यहाँ भी 0 लेंगे। एक चीज़ जो बुक में मिसिंग होती है, जानबूझ के मिस किया गया वहाँ पर, उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन हम यहाँ शो कर रहे हैं। मान लो ये सेंटर पॉइंट हमने मिडिल में लिया और आप बोलेंगे ना कि भाई किस डिस्टेंस पर निकाल रहे हैं, तो ये स्मॉल r दिखाया और P के जस्ट नीचे एक लाइन ड्रॉ करके दिखाया कि ये चलो डिस्टेंस कितनी r, और ड्यू टू सिमेट्री ये भी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक r होगी, लेफ्ट साइड वाली। ठीक है, अभी बाद में देखेंगे r पे डिपेंडेंसी होगी ही नहीं, तो इसलिए आपको पता भी चल जाएगा कि हाँ r लिखें या ना लिखें। जो बुक में नहीं लिखा है तो कोई गलत नहीं किया है। अब आते हैं, हमने क्या पढ़ा था कि जो टोटल गुजरने वाला फ्लक्स है, अगर एक छोटी सी बॉडी यहाँ काटा है डी ए, यहाँ पे छोटा काटा है डी ए, और बीच में भी आप काट सकते हो यहाँ पर हम शो नहीं कर रहे, लेकिन आप यहाँ बता देंगे आपको ज़रूर, बुक में ये चीज़ भी मिसिंग किया हुआ है। तो बीच वाला पार्ट देखो, अगर काटा हमने, यही मार्कर आपके सामने दिखाएं, तो राइट साइड ये, लेफ्ट साइड ये, लेकिन बीच वाला पोर्शन तो सिलेंडर है, और बीच वाला पोर्शन सिलेंडर है, तो इसका परपेंडिकुलर वेक्टर आप जान गए, ऐसे होगा एरिया वेक्टर डी ए, एकदम परपेंडिकुलर ऊपर की साइड में। बट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगेन टुवर्ड्स आउटसाइड। ठीक है, तो अगर ये ई इधर हुआ और डी आपको ब्लू मार्कर से दिख रहा होगा, तो दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। और ए डॉट बी जब खोलेंगे, ए बी कॉस थीटा, तो ए इंटू बी इंटू कॉस 90, एंड यू नो वेरी वेल डैट कॉस 90 इक्वल टू 0, एंड 0 मल्टीप्लाइड बाई एनी नंबर गिव्स रिजल्ट 0 आपको रिजल्ट दे देगा। इसलिए बीच वाला बुक्स में भी मिसिंग कर दिया है आपको, फिर भी मैंने यहाँ बताया। तो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस इंटायर बॉडी, यानी ये टोटल जो पृष्ठ है इससे घिरा हुआ टोटल फ्लक्स, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, छोटा सा एरिया लिया है तो छोटा सा फ्लक्स होगा डी फाई ई। आज इसको फर्स्ट पार्ट बोल दें और इसको सेकेंड, थर्ड पार्ट नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये 0 है, समझा चुके हैं आपको। तो डी फाई ई होगा क्या, डी फाई ई प्लस डी फाई सेकेंड वाला। आप जानते हैं फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, तो डायरेक्टली अलजेब्राइक सम इसका हम ले सकते हैं, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, कोई रिजोल्यूशन नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो डी फाई इक्वल टू ये फर्स्ट और सेकंड, और आप देख रहे हो बड़ी आसानी से होता क्या है भाई, ई डॉट डी ए, और सेम अगेन फार्मूला तो वही होना है आपको, ई डॉट डी ए सेकेंड। अब मॉडुलस ऑफ वेक्टर है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, एंड द कोसाइन एंगल ऑफ बोथ दिस वेक्टर्स, ई और डी ए के बीच का, वो पहले समझा चुके, दोनों 0 है। तो ये क्या हुआ, ई डी ए कॉस 0 इक्वल टू 1, और 1 से मल्टीप्लाई किसी नंबर में करें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ भी ई इंटू डी ए, तो बना क्या ये 2 ई डी ए, और ये है क्या डी फाई ई।
तो हम टोटल फ्लक्स चाहते हैं ना, किसी एक पर्टिकुलर का फ्लक्स नहीं चाहते, एक पर्टिकुलर एलिमेंट्री स्ट्रिप यहाँ काटा है जो छोटा सा एरिया, टोटल का चाहते हैं। तो टोटल का चाहने के लिए हम क्या करते हैं, बाई इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, दोनों साइड का इंटीग्रेट कर दे तो आप जानते हैं कि डी फाई ई हो जाएगा इधर भी, और इंटीग्रेशन हो या डिफ्रेंसिएशन हो, कांस्टेंट टर्म जो होगा बाहर आ जाता है। तो टू कांस्टेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्मली लिखा हुआ है, यानी ये क्या है, नियत है, कांस्टेंट है, तो वो भी बाहर आ जाएगा। तो 2E बाहर आया, हुआ क्या, DA। और कैसा इंटीग्रेशन होगा, एरियल इंटीग्रेशन। लास्ट वाले में हम लोगों ने लाइन इंटीग्रल देखा था, यहाँ एरियल इंटीग्रल, सफिक्स में A लगा दिए, नहीं भी लगाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लगाएंगे तो बेटर होगा। अब ये अगर हुआ तो यहाँ देख लेते हैं डी फाई ई, यहाँ देख रहे हैं आप, ये डी फाई ई कंप्लीट होकर क्या हो जाएगा, फाई ई और 2E। अब देखो ये सारे छोटे छोटे एरिया जो स्ट्रिप ये काटा था हमने, ऐसा यही तो काट के हमने बताया था कि इस बोर्ड में से निकाल लिए मार्कर, तो ऐसे ही दिखेगा आपको। तो ये सारे DA हर पॉइंट पे DA, तो टोटल जोड़ के होगा क्या, A। यही तो हमने लिया था, यहाँ जूम किया था, देखो टोटल एरिया A। तो ये सारा एरिया मिलके हो गया 2EA। इक्वेशन नंबर आप इसको करो, पहले को हमने एक बनाया था सिग्मा इक्वल टू Q इंटू A, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 बनाओ। फिर पढ़ हम लोग रहे गॉसेस लॉ का एप्लीकेशन, तो बिना उसका यूज किए तो आगे बढ़ेंगे नहीं। तो आप लोग लिखेंगे कि हम जानते हैं, वी नो डैट बाई गॉसेस लॉ, गॉस के प्रमेय से, क्या जानते हैं गॉस के प्रमेय से, सिंपल, फाई E इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यू कैन राइट इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। आप देखिए 2 और 3 में फाई E इक्वल टू 2 में भी है, फाई E इक्वल टू 3 में भी है। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर बराबर है तो राइट हैंड साइड को बराबर होना पड़ेगा। तो क्या कहेंगे आप, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, 2 और 3 से क्या हुआ, इसका राइट हैंड साइड क्या है 2EA, और इसका राइट साइड क्या है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लास्ट लाइन यहाँ लिखेंगे, दिखेगा आपको। और एक चीज़ तो अभी और आगे बढ़ा देते हैं इसी में, Q इक्वल टू, वहाँ पे लिखे थे ना सिग्मा इक्वल टू Q बाई A, ठीक है, तो Q इक्वल टू सिग्मा इंटू A, इसी को इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहा था। तो बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q इन दिस इक्वेशन यू विल गेट सिग्मा इंटू A ऑब्लिक एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ये इसी चीज़ को हम ऊपर ही शो कर दे रहे हैं जहाँ पर आपको ये लिखा है, ठीक है, क्योंकि नीचे हो सकता है आपको ना दिखे। लिखा क्या है 2EA इक्वल टू सिग्मा A बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक तो दिख रहा है, तो आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में A और राइट हैंड साइड में भी A, दोनों तरफ है, कट कर गए, हमको चाहिए E। तो यहाँ तो देखो 2E बराबर है क्या, बचा क्या, A तो कट गया, 2E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। देयरफॉर हमें E चाहिए, 2E थोड़ी चाहिए, तो E बराबर क्या होगा, सिग्मा बाई 2 इधर आ गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, या रिक्वायर्ड जो भी आप कह लीजिए, डेरिवेशन था ये, रिक्वायर्ड वैल्यू है। ठीक है, यही हम निकालना चाहते थे। और हमने पहले आपको बताया था कि ये फ्री फ्रॉम R, यानी R पे डिपेंड ही नहीं करता, किसी आवेशित समतल चादर है उसके निकट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती क्या है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट आप जानते हैं ये निर्वात की वैद्युतशीलता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। और सिग्मा क्या है, वो पर यूनिट एरिया पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो बता रहा है, यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व। सिंपल सी बात है, इसलिए एक दिन में एक ही, हमने पहले भी आपको कहा था, एक दिन में केवल एक डेरिवेशन करेंगे ताकि आपकी दिमाग की बत्ती अच्छे से खुल जाए और आप अच्छे से कर पाएँ। हर एक गॉसेस लॉ का जितना भी एप्लीकेशन है सब इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं, सब का आप देखेंगे आगे, अभी जब और बढ़ेंगे इसमें तो यूज होगा। ऐसे नहीं कि ऐसे फर्जी में दे दिया है, चलो दूसरा इम्पोर्टेंट नहीं है, तीसरा इम्पोर्टेंट है, पहला नहीं है, चौथा इम्पोर्टेंट है। दिमाग में ये बहुत लोगों के घन चक्कर जैसा कुछ ना कुछ उल्टा सीधा चलता रहता है। इन सब चीज़ों को
हटाओ, जितनी फालतू चीज़ें उसको डिलीट करो, नई चीज़ें अपलोड करो और उसको अच्छे से असेंबल करके अपने पास रखो और रीयूज एंड रीयूज पैटर्न पे काम करना स्टार्ट करिए आप। यानी बार बार अगेन एंड अगेन यूज करेंगे तो वो चीज़ें आपकी अपनी हो जाएंगी और डेरिवेशन रटने से नहीं आएगा। और ये आप गांठ बांध के रख लीजिए, फिजिक्स में तो खास करके कई लोग कहते हैं फिजिक्स बड़ी कठिन लगती है। कठिन कुछ नहीं है, दिमाग में आपने पहले से रख लिया है पहाड़ आ रहा है हमारे ऊपर गिर रहा है। अगर पहाड़ पहले से गिरा रहे हो तो पक्का दब के मर जाना है, तय है। लेकिन पहले से आपने समझा यार ये तो हवा है, फूंक देंगे तो उड़ जाएगा, तो आपको वही यहाँ फील करना है। रटेंगे, कितना रटेंगे भाई, एक डेरिवेशन नहीं 500 डेरिवेशन मिलेंगे आपको क्लास 12th में, तो कितना रटोगे आप। अगर एक बार आपने समझ लिया और अपने मन से खुद से कर लिया तो वो चीज़ ज़िंदगी में आप कभी नहीं बोलोगे, वो आपकी अपनी हो जाएगी। ठीक है, तो अगेन हम आपको कह रहे हैं कि जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हैं, प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर दिया है। क्लास 12th की पहले यूनिट का पहला चैप्टर, ये सेकंड चैप्टर चल रहा है। फर्स्ट चैप्टर का अलग प्लेलिस्ट में मेंशन किया हुआ है कि यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र वाली बात है। सेकेंड वाला गॉसेस लॉ एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स चल रहा है, जिसमें एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ चल रहा है। जैसे ही एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ कंप्लीट होगा तब न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी का नेक्स्ट पार्ट, यानी थर्ड एप्लीकेशन ऑफ द गॉसेस लॉ। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।